प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम ई, ऊ, ओ, वी अक्षर से शुरू होने वाले नाम के व्यक्ति या जातक की स्वभाव, गुण, व्यक्तित्व और कमजोरी की सच्चाई जानेंगे। मित्रों, काल पुरुष के चक्र में 12 राशियां होती हैं। प्रत्येक राशि की अपनी अलग विशेषता और अवगुण होते हैं। इसी आधार पर हम इंसान की भी अलग विशेषता और अवगुण होते हैं। मित्रों, हम कितना भी प्रयास कर लें अपनी व्यवहार या आदत को बदलने की, परंतु हम जिस राशि के जातक होंगे, हम उसी राशि के व्यवहार के स्वामी होंगे। इसीलिए हम दूसरों व्यक्तियों के तरह अपने आप को नहीं ढाल पाते। मित्रों, हम 12 राशियों में से किसी एक राशि के जातक होते हैं। हम सभी में एक सुपरमैन या सुपर वुमन छुपा है। बस उस विशेषता को जानकर, पहचान कर उसे अपने अंदर स्थापित करना है। फिर उसे उन्नति और जीवन मृत्यु के जाल में कोई भी फंसा नहीं सकता। वह इस माया जाल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी राशि के आधार पर आज मैं ओ, ई, यू, वी अक्षर से शुरू होने वाले नाम का विश्लेषण सच्चाई और सरलता से करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि मेरी यह मेहनत आप सबों के सराहना के योग्य होगी। यदि आप सबों को यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों की सेवा में प्रस्तुत रहें। मित्रों, जिन जातकों का नाम ओ, ई, यू, वी से शुरू होता है, उनकी संभावित व्यक्तित्व स्वभाव इस प्रकार हैं कि आपकी मध्यम लंबाई होती है, अर्थात आप ना ज़्यादा लंबे होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे। थोड़ा मोटा शरीर, चौड़ी ललाट, मोटी गर्दन, सुंदर आकर्षक चेहरा, चौड़ी आँखें, गठीला शरीर, गेहुआ रंग, सफ़ेद दांत, मोटी जांघें, कमर में मस्सा आपकी शारीरिक पहचान होती है। अपने जीवन मार्ग में चलते हुए कभी न थकना, भूखे होने पर भी कड़ी मेहनत करना, अगले दिन फिर नए उमंग में अपना काम डट कर करना, बिना घबराए विश्वास और ईमानदारी का दामन थामे हुए आगे बढ़ते जाना आपका स्वभाव होता है। आपके राशि स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और आपकी तत्व पृथ्वी होती है। आप व्यवहारिक, अस्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जीवन जिस रूप में, चाहे सुख का समय हो या दुख का समय, आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर धीमी गति से निरंतर बढ़ते जाते हैं। आपके कार्य और जीवन मार्ग के इतने कड़े संकल्प होते हैं कि कोई भी आपको डिगा या ध्यान भटका नहीं सकता। आपका राशि तत्व पृथ्वी होने के कारण आप सदा धरती से जुड़े रहना चाहते हैं। आप अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी मिट्टी आपको बहुत ही प्यारी होती है। आपको संगीत सुनना, बागवानी करना, खाने पीने में रुचि रखना, महंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है। आपको किसी काम में भाग दौड़ करना, घर से बाहर रहना पसंद नहीं होता है। आप बड़े सावधान होते हैं। आपको जीवन मार्ग में
सदा अपनी परिवार की चिंता लगी रहती है। इसीलिए जो रास्ता आपके जान पहचान की होगी, जिस रास्ते में कोई खतरा ना हो, जिस रास्ते पर आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हों, सदा जीवन भर उसी रास्ते पर आप खुद भी चलते हैं और अपने परिवार को भी चलाकर सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए आप नए रास्ते पर चलने की आनंद से चूक जाते हैं। आपको अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार नहीं होता है, जिसके कारण आपकी गुणवत्ता में बदलाव नहीं आता। यानी आप बचपन में जैसे भी थे, बुढ़ापे में भी आप उसी स्वभाव में मिल जाएंगे। आप जिस कठिन काम को एक बार करना तय कर लेते हैं, तो धीरे धीरे लक्ष्य की ओर निरंतर बिना थके, बिना रुके चलते रहते हैं। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक आराम भी नहीं करते। आप लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद लंबा आराम करते हैं, क्योंकि आप आराम पसंद होते हैं। आप कभी किसी के दबाव में पीछे नहीं हटते, चाहे सामने वाला ताकतवर ही क्यों ना हो। आपको कोई दबा नहीं सकता, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। आपको नाराज करने वालों को आपके क्रोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आपका क्रोध शांत हो जाता है, तो किसी साधु संत की भांति आपके चेहरे पर परम शांति के भाव आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप इस संसार के सभी भौतिक सुविधाओं से अपने आप को और अपने परिवार को संतुष्ट करना चाहते हैं। कला, संगीत, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, शारीरिक सुख और भौतिक सुविधाएं आपके लिए इस धरती पर स्वर्ग के समान है। आप एक अच्छे मित्र, स्पष्टवादी, सावधान और आत्मनिर्भर होते हैं। आप हर काम को बारीकी से करते हैं। आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। पुरानी से पुरानी बातें आपको सदा याद रहती है। आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। अब हम आपकी कमजोरी का अवलोकन करेंगे। आप जिद्दी, आलसी, तुनुक मिजाज, थोड़े गुस्सैल, थोड़े अधिकार रखने वाले और ईर्ष्यालु होते हैं। आपका जीवन साथी सदैव आपको समझ नहीं पाता। वे आपको अपने समान बदलना चाहते हैं, पर उन्हें यह समझना होगा कि वे अपने समान आपको कभी नहीं बदल पाएंगे, बल्कि उन्हें आपके समान खुद को बदलना होगा। मित्रों, यह मैंने आपकी संभावित भूतकाल, स्वभाव, गुण, दोष की व्याख्या सरल शब्दों में की है। यदि कहीं भूल चूक हुई हो, तो मुझे अपना मित्र समझकर क्षमा करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे बताएं, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।